Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video we have discussed about the protozoan disease and today we will discuss about the another protozoan disease that is malaria. So malaria इसका मीनिंग क्या है? फाउल एयर. जो मलेरिया है इसका मीनिंग क्या है? दैट इज फाउल एयर. मलेरिया इज कोज्ड बाय अ स्पोरोजोन. किससे कोज होती है? एक स्पोरोजोन से कोज होती है एंड दैट स्पोरोजोन इज नोन एज प्लाज्मोडियम. उस स्पोरोजोन को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम. और वी कैन से प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू द क्लास स्पोरोजोन. टोटल 60 स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड प्लाज्मोडियम की, लेकिन उन 60 में से सिर्फ 4 ही ऐसी स्पीसीज हैं जो कि डिजीज़ कोज करती हैं, जो कि मलेरिया कोज करती हैं. अगर मैं उन चारों की बात करूं तो वो कौन है? दैट इज वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, देन प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया. एनसीईआरटी में सिर्फ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फेल्सीपेरम और ओवेल का ही नाम दिया हुआ है, लेकिन ये जो 4 डिजीज़ है, मलेरिया भी है एक प्लाज्मोडियम मलेरिया जो कि मलेरिया कोज करती है. ये जो चारों प्लाज्मोडियम्स हैं ये हमारी बॉडी में पाए जाते हैं. हमारा जो लीवर सेल है, जो हमारा ब्लड सेल है, उसको ये अफेक्ट करते हैं. लेकिन अगर हम इनकी बात करेंगे प्लाज्मोडियम की, तो इसके 2 होस्ट होते हैं. इसीलिए कहा जाता है दैट इट हैज़ अ डाइजेनेटिक इंट्रासेलुलर. इट इज़ अ डाइजेनेटिक इंट्रासेलुलर पैरासाइट. मतलब ऐसा पैरासाइट जिसके 2 होस्ट हैं, 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है. एक में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और एक में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है. तो अगर हम डाइजेनेटिक बोल रहे हैं, इट मीन 2 ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें क्या कर रहे हैं? अपनी ये लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं. तो वो जो 2 होस्ट हैं वो फर्स्ट है मैन एंड सेकेंड इज द मॉस्किटो. If we are talking about the mosquito, then it is known as the primary host. क्या कहा जाता है इसको? प्राइमरी होस्ट कहा जाता है. प्राइमरी होस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो प्लाज्मोडियम है मॉस्किटो में अपनी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको कंप्लीट करता है. तो मॉस्किटो में क्या होती है? दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो इसीलिए इसको प्राइमरी होस्ट कहा जाता है. और मॉस्किटो वेक्टर भी कहलाता है क्योंकि ये इसका कैरियर है, प्लाज्मोडियम को कैरी करता है. वाइल द मैन इज द सेकेंडरी होस्ट. मैन क्या है? सेकेंडरी होस्ट है जिसमें प्लाज्मोडियम अपनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करता है. क्या करता है? अपनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करता है. तो हम कह सकते हैं कि जो प्लाज्मोडियम है अपनी लाइफ साइकिल को 2 ऑर्गेनिजम्स में कंप्लीट कर रहा है, एक मॉस्किटो में, दूसरा मैन में. मॉस्किटो इज द प्राइमरी होस्ट एंड मैन इज द सेकेंडरी होस्ट. और मैन में भी क्या? इसका जो लीवर सेल है और रेड ब्लड सेल है, या फिर जो सिंपल इसको हम लोग ब्लड सेल कहेंगे, इन 2 पर्टिकुलर सेल के अंदर ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है. आपको पता है जो नीट 2020 हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था मलेरिया से रिलेटेड, जो प्लाज्मोडियम है उसकी स्टेजेस से रिलेटेड, मतलब उसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल से रिलेटेड कि कौन सी स्टेज किस में पाई जाती है, कौन सी स्टेज ह्यूमन को इन्वेड करती है. तो यही हम डिस्कस करेंगे इसकी लाइफ साइकिल में. सो ये थे होस्ट, दैट इज मैन एंड मॉस्किटो. मॉस्किटो को हम वेक्टर भी कहते हैं. और कितने तरह के हैं? 4 तरह के जो प्लाज्मोडियम है वो पाए जाते हैं, जिनमें से एनसीईआरटी के अंदर फेल्सीपेरम, वाइवेक्स और ओवेल के बारे में दिया हुआ है. जो वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप, वाइल द फेल्सीपेरम इट इज द मोस्ट डेंजरस टाइप. और एक ऐसा प्लाज्मोडियम है फेल्सीपेरम जिससे फैटल मलेरिया होता है, जिसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया, विच कैन कॉज डेथ. ये क्या है? मैलिग्नेंट मलेरिया कोज करता है जिससे डेथ हो सकती है. कौन? फेल्सीपेरम. वाइल वाइवेक्स इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द प्लाज्मोडियम जो यूजुअली पाया जाता है, जिससे यूजुअली मलेरिया होती है. Now, if we are talking about the life cycle, then we'll start from the men.
कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग? मेन से शुरू करेंगे। सो मेन में क्या होगा कि जो प्लाज्मोडियम है वो अपना एक सिकल शेप, प्लाज्मोडियम की जो सिकल शेप है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक सिकल शेप स्टेज प्लाज्मोडियम की, जिसको कहते हैं स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट ये एंटर करेगा मेन में। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर स्टार्टिंग विद द ह्यूमन। तो जो स्पोरोजोइट है वो कहाँ एंटर करेगा? वो सबसे पहले ब्लड में एंटर करेगा, और ब्लड में एंटर करते ही जैसे ही मॉस्किटो की सलाइवा के अंदर स्पोरोजोइट प्रेजेंट होगा, और जैसे ही मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करेगा स्पोरोजोइट्स कहाँ एंटर हो जाएंगे? ब्लड में एंटर हो जाएंगे। विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में ये जो स्पोरोजोइट हैं ये एंटर कर जाएंगे लीवर सेल में। कहाँ एंटर कर जाएंगे? लीवर सेल में ये एंटर कर जाएंगे और शुरू करेंगे अपनी प्री इराइथ्रोसाइटिक डिवीजन। प्री इराइथ्रोसाइटिक डिवीजन मतलब आरबीसी में एंटर करने से पहले ये रिप्रोडक्शन करेंगे, मल्टीपल फिजन करेंगे, और उसको हम कहेंगे प्री इराइथ्रोसाइटिक डिवीजन। तो जो मैं क्वेश्चन कह रही थी कि नीट 2020 में आया था, वो ये क्वेश्चन था कि प्लाज्मोडियम की वो कौन सी स्टेज है जो ह्यूमन को इन्वेड करती है? तो दैट इज स्पोरोजोइट। कौन सी स्टेज है? स्पोरोजोइट। सिकल शेप स्टेज होती है और ये करती है इन्वेड ह्यूमन को, जो किस में पाई जाती है? मॉस्किटो के सलाइवा में। अब मॉस्किटो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर स्पेशल मॉस्किटो है जो वेक्टर है, दैट इज फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। कौन सा है? फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। और यही वो फीमेल एनाफिलस ही है जो ब्लड पे फीड करता है। हालांकि एनसीईआरटी ही कहती है कि मॉस्किटो एक पैरासाइट नहीं है, वो सिर्फ अपनी लाइफ साइकिल को या प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, फीड करने के लिए ह्यूमंस को बाइट करता है। ओके, सो नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मलेरिया, तो सबसे पहले स्पोरोजोइट कहाँ चला गया? लीवर सेल में चला गया, एंड इट अंडरगोज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इट परफॉर्म मल्टीपल फिजन, दैट इज नोन एज सीजोगोनी। क्या कहेंगे इसको? सीजोगोनी। तो सीजोगोनी का मतलब है मल्टीपल फिजन, और इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो स्पोरोजोइट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर? क्रिप्टोजोइट्स में। दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू क्रिप्टोजोइट्स। अब क्रिप्टोजोइट्स अगेन बहुत सारे, फिर ये क्या करेंगे? मल्टीपल फिजन शो करेंगे, मतलब सीजोगोनी होगी, और क्रिप्टोजोइट से बन जाएंगे मेटाक्रिप्टोजोइट्स। मेटाक्रिप्टोजोइट से कन्वर्ट हो जाएंगे मीरोमेटाक्रिप्टोजोइट्स। मीरोमेटाक्रिप्टोजोइट्स, दे विल कन्वर्टेड इनटू मीरोमेटाक्रिप्टोजोइट। क्या होगा? अगेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब सीजोगोनी, बहुत सारे बन जाएंगे, बहुत सारे आपको जो स्पोरोजोन की जो स्टेज है मीरोमेटाक्रिप्टोजोइट्स मिल जाएंगे। लेकिन ये जो स्टेज है अब क्या करेगी? ये इन्वेड करेगी रेड ब्लड सेल को। जो मीरोमेटाक्रिप्टोजोइट्स हैं वो किसको इन्वेड करेंगे? रेड ब्लड सेल को। और आरबीसी के अंदर जाने से, जैसे ही आरबीसी में चला जाएगा, रेड ब्लड सेल में चला जाएगा, हम कहेंगे इसकी जो इराइथ्रोसाइटिक डिवीजन है वो स्टार्ट हो गई। कौन सी डिवीजन? इराइथ्रोसाइटिक डिवीजन। मतलब रेड ब्लड सेल में वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रोफोजोइट्स इन आरबीसी। इनको हम लोग ट्रोफोजोइट्स भी कहेंगे। और ये जो ट्रोफोजोइट्स हैं दे अगेन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली और दे परफॉर्म द इराइथ्रोसाइटिक सीजोगोनी। क्या कहेंगे? इराइथ्रोसाइटिक सीजोगोनी, क्योंकि आरबीसी के अंदर हो रहा है, एंड दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू मीरोजोइट्स। ये जो मीरोजोइट्स हैं ये क्या करते हैं? आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करते हैं। जैसे ही मीरोजोइट्स कहाँ? रेड ब्लड सेल में चले जाएंगे, इनकी डिवीजन होगी, ये आरबीसी को तोड़ना शुरू कर देंगे, ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगे, और दे विल कॉज हीमोलिटिक अनीमिया। आरबीसी के टूटने से खून की कमी शुरू हो जाएगी और उसको हम कहेंगे हीमोलिटिक
अनीमिया। और जो डिस्ट्रक्टेड आरबीसी है उसको हम कैसे पहचानेंगे, उसके अंदर मीरोजोइट्स प्लस हीमोग्लोबिन, इन दोनों को मिला के एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज नोन एज स्कुफनर्स रिंग। स्कुफनर्स डॉट कह दो या स्कुफनर्स रिंग कह दो, ये किसका एग्रीगेशन है, इट इज द एग्रीगेशन ऑफ मीरोजोइट एंड हीमोग्लोबिन। तो मीरोजोइट्स क्या करेंगे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीमोलिटिक अनीमिया, मतलब आरबीसी को तोड़ देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, और जो डिस्ट्रक्टेड आरबीसी है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्कुफनर्स डॉट, दैट इज एग्रीगेशन ऑफ मीरोजोइट एंड hemoglobin. Now this merozoite, it will release a toxic substance, a yellow brown color structure that is known as hemozoin. क्या कहेंगे इसको? Hemozoin. It is a yellow brown colored structure. It is a yellow brown colored structure or a pigment that is responsible for chill and fever, high fever. ठीक है, बुखार हो जाएगी, बहुत तेज बुखार होगी। कब बुखार होगी? हीमोजोइन के फॉर्मेशन के कारण। एक ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस है जो येलो ब्राउन कलर का होता है। अब प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया, एंटर करने के बाद उसने बुखार, उसके कारण बुखार हुई। और ये जो पीरियड है जब वो एंटर किया और एंटर करने के बाद फर्स्ट टाइम किसी भी पर्सन को फीवर हुई, ये जो टाइम पीरियड है ये कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड। दैट इज 14 days फॉर द प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। और ये जो हीमोजोइन है हर 3 से 4 दिन बाद बनता है, हर 3 से 4 दिन बाद बनता है, लाइक आफ्टर एवरी 48 आवर्स। और हर 48 आवर्स के बाद फीवर होगी। तो ये एक कॉमन सिम्टम है मलेरिया का कि हर 48 आवर्स के बाद फीवर होगी। ठीक है, अब जैसे कि जो ये प्लाज्मोडियम मलेरिया है उसमें 72 आवर्स के बाद होती है, लेकिन ये जो तीनों स्पीसीज हैं जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है उनमें हर 48 आवर्स के बाद क्या है? फीवर होगी। अब यहीं पे एक टर्म लिखी हुई है प्री लेटेंट पीरियड। प्री लेटेंट पीरियड का मतलब है जैसे ही प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में एंटर किया, लीवर सेल में गया और लीवर से जब वो आरबीसी में पहुंचा, जो टाइम लगा लीवर से आरबीसी में पहुंचने का वो कहलाता है प्री लेटेंट पीरियड। और उसके घुसने के बाद जब बुखार हुई, वो मतलब पहला सिम्टम नजर आया, दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड, जो कितना है? 14 days है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के लिए। तो अब देखो पहली स्टेज कौन सी थी? स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट से क्या बने? क्रिप्टोजोइट्स। क्रिप्टोजोइट से क्या बने? मेटाक्रिप्टोजोइट्स। मेटाक्रिप्टोजोइट से बने मीरोमेटाक्रिप्टोजोइट्स। कहाँ बने? लीवर में। अब मीरो मेटाक्रिप्टोजोइट्स किसको इन्वेड करेंगे? रेड ब्लड सेल को, जो फिर कन्वर्ट हो जाएंगे ट्रोफोजोइट्स में। ट्रोफोजोइट से बनेंगे मीरोजोइट्स, और ये जो मीरोजोइट्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होंगे हीमोलिटिक अनीमिया के लिए, क्योंकि ये आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। डिस्ट्रक्टेड आरबीसी को कैसे पहचानेंगे? स्कुफनर्स डॉट के कारण। स्कुफनर्स डॉट क्या है? ये क्या है? एग्रीगेशन ऑफ मीरोजोइट एंड हीमोग्लोबिन। बुखार किसके कारण होगा? एक टॉक्सिक सब्सटेंस के कारण होगा जो येलो ब्राउन कलर का होगा, दैट इज नोन एज हीमोजोइन। अब देखो कुछ जो मीरोजोइट हैं वो अगेन आरबीसी को डिस्ट्रक्ट करते रहेंगे और मीरोजोइट बनाते रहेंगे, लेकिन कुछ दोबारा से मीरोजोइट बनाते रहेंगे, लेकिन कुछ जो मीरोजोइट्स हैं दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट, नॉट गैमेट्स, गैमेटोसाइट, द सेल दैट फॉर्म द गैमेट्स। तो मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स की फॉर्मेशन होगी किसके कारण? मीरोजोइट्स के कारण। और जैसे ही जो गैमेटोसाइट्स बन जाएंगे ये गैमेट में कन्वर्ट नहीं हो सकते, इनका फ्यूजन नहीं हो सकता, जस्ट बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। हाई टेम्परेचर के कारण इनका फ्यूजन नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो दोबारा से उस पर्सन को बाइट करेगी तो ये जो गैमेटोसाइट्स हैं उसके अंदर मॉस्किटो में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो अब शुरू होगी किसकी लाइफ साइकिल? प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल मॉस्किटो में। ये जो लाइफ साइकिल थी ये किसके अंदर थी? ह्यूमन में।
कहाँ कंप्लीट हो रही थी? पहले लीवर सेल के अंदर, उसके बाद रेड ब्लड सेल में, आरबीसी में। अब फीमेल एनाफिलिस ने उसको बाइट किया और ये जो गैमेटोसाइट्स हैं कहाँ चले जाएंगे? दे विल एंटर इनटू द इंटेस्टाइन और स्टमक। और सबसे अच्छा जहां पे या फिर फर्स्ट प्रायोरिटी जिसको दी जाती है वो दी जाती है स्टमक को। और जो मेल गैमेटोसाइट है उसमें क्या हो जाएगी? उसमें हो जाएगी एक्सफ्लैजिलेशन, एक्सफ्लैजिलेशन। और बहुत फिर हो जाएगी कैरियोकाइनेसिस, दैट इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल मैनी मेल गैमेट्स, स्मॉल मैनी मेल गैमेट्स। वाइल जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसके अंदर एक्सफ्लैजिलेशन नहीं होगी, एक ही कैरियोकाइनेसिस होगी और अनइक्वल डिवीजन होगी, जिसमें एक फीमेल गैमेट बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा? फीमेल गैमेट बन जाएगा, और दूसरी बन जाएगी दैट इज पोलर बॉडी, लार्ज फीमेल गैमेट, एंड द सेकेंड विल बी द जो स्मॉल स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि अनइक्वल डिवीजन हुई है तो वो बन जाएगी पोलर बॉडी। नाउ दीज गैमेट्स विल फ्यूज इन द स्टमक। कहां पर? स्टमक में इनका फ्यूजन होगा एंड दे विल फॉर्म जाइगोट। जाइगोट बना लेंगे, जाइगोट से ये एक स्ट्रक्चर बनाएंगे दैट इज नोन एज ookinets, और इस ookinets के बाहर इंसिस्टेशन हो जाएगा, मतलब इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट दैट इज नोन एज इंसिस्टेशन, बिकॉज ये इंसिस्टेशन नेसेसरी है स्टमक से गट में पहुंचने के लिए। ये इंसिस्टेशन जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अब इसको कहाँ पहुंचना है? अब इसको पहुंचना है गट में, और उस जो ये स्टमक की जो लेयर्स हैं उनको इन्वेड करने के लिए सिस्ट फॉर्मेशन जरूरी है। तो अब ये पहुंच जाएगा, कहाँ पे पहुंच जाएगा भाई? ये पहुंच गया है गट के अंदर, जहां पे ये अगेन इट विल डिवाइड। फर्स्ट इट विल गो फॉर द मियोसिस, देन इट विल गो फॉर द सेवरल माइटोसिस। पहले मियोसिस होगी, उसके बाद बहुत सारे क्या हो जाएंगी? माइटोसिस होंगी, एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजोइड्स। स्पोरोजोइड्स बन जाएंगे, बहुत सारे स्पोरोजोइड्स बन जाएंगे। कहाँ पे? सलाइवरी ग्लैंड में, सलाइवा के अंदर। ठीक है, ये कहाँ बन जाएंगे? सलाइवरी ग्लैंड में, सलाइवा के अंदर। और फिर ये मॉस्किटो जब किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो ये जो स्पोरोजोइड्स हैं ट्रांसफर हो जाएंगे उस हेल्दी ह्यूमन में। तो हमने क्या देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है ह्यूमन में, जिसमें बहुत सारी स्टेजेस बनती हैं, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है वो मॉस्किटो में हो रही है, क्योंकि मेल जो ह्यूमन है उसका बॉडी टेम्परेचर हाई होता है, इसीलिए जाइगोट नहीं बन पाता है, फ्यूजन नहीं बन पाती है, हो पाती है। इसीलिए जो फीमेल एनाफिलस है उसके स्टमक के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, और जो जाइगोट है वो कहाँ चला जाएगा? उसके गट में चला जाएगा, उसके सलाइवा के साथ मिक्स हो जाएगा, और जब वो किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो उसको भी अफेक्ट कर देगा। समझ में आया? तो यहाँ पर हमने 4 क्या पढ़े थे? प्लाज्मोडियम की स्पीसीज पढ़ी थी, और उन चारों में से सबसे डेंजरस कौन सा है? फेल्सीपेरम, जिसके हर 48 आवर्स के बाद फीवर होगी, एवरी 48 आवर्स। ओके, एंड जो ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है दैट इज द मोस्ट कॉमन टाइप। So this was about the malaria, this was about the life cycle of plasmodium, and it is very important. बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन देखो, जैसे अब की बार अगर हम बात करें 2021 बोर्ड्स की, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से ही क्या है 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें एक क्वेश्चन मलेरिया, प्लाज्मोडियम, उसके लाइफ साइकिल के बारे में हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो एक बार और वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।